नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण मुरारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नीति कृष्ण ब्लॉग। और आज मैं जो एक ऐसा विषय है जिसे हर आदमी, हर उम्र का व्यक्ति, बच्चे सब पीड़ित होते हैं, आंखों की जो बीमारी होती है उसको इंग्लिश में रिफ्रैक्टिव एरर कहते हैं। और अपने आम बोलचाल की भाषा में समझें तो उसको दृष्टिबाधिता या देखने में धुंधलापन या देखने में कमजोरी, दूर की पास की चीज़ें आसानी से किसी को नहीं दिखती है तो फिर वो दृष्टिबाधिता में आती है और उसको अपन रिफ्रैक्टिव एरर्स भी कहते हैं। मैं आज हूँ राजकीय जिला चिकित्सालय यूनिवर्सिटी में जो कार्यरत है राजकुमारी निर्मा मैडम, वो आई स्पेशलिस्ट है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है। और उनसे अपन आज विस्तृत रूप से कैसे होता है, रिफ्रैक्टिव एरर क्यों होता है, दृष्टिबाधिता कैसे होती है, सारी जानकारी क्या क्या आप उसमें साधन रखते हैं, सारी चीज़ें अपन जानकारी करेंगे। मैडम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैडम, आप अपने शब्दों में या अपने जो आम बोलचाल की जो मेडिकल लैंग्वेज है उससे हट करके मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले आप ये बताएं कि ये जो रिफ्रैक्टिव एरर्स या फिर दृष्टिबाधिता क्या होती है। रिफ्रैक्टिव एरर विजन रिलेटेड प्रॉब्लम है जिसमें पर्सन को धुंधला दिखाई देता है या उसको चश्मे की जरूरत है। जी मैडम। और दूसरी बात मैडम, ये रिफ्रैक्टिव एरर एक्चुअल में जो दृष्टिबाधिता है, वो धुंधलापन है, जो भी है, आँख की बीमारी है, ये क्यों होती है मैडम? ये आई की शेप में या आई के रिफ्रैक्टिव एलिमेंट्स लाइक लेंस कोर्निया में चेंज होने के कारण लाइट रेज रेटिना पर फोकस नहीं हो पाती, जिसके कारण ब्लड इमेज बनती है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे एबनॉर्मल शेप एंड कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया, एबनॉर्मल शेप एंड कर्वेचर ऑफ द लेंस, आईबॉल लेंथ, आईबॉल की लंबाई का सामान्य से ज़्यादा होना जैसे इन मायोपिया, आईबॉल की लंबाई का सामान्य से कम होना हाइपरमेट्रोपिया, जेनेटिक्स, फैमिली हिस्ट्री इज आल्सो इम्पोर्टेंट स्पेशली इन मायोपिया। अगर किसी बच्चे के दोनों पेरेंट्स को या एक पेरेंट को मायोपिया है तो उस बच्चे में मायोपिया होने की चांसेस अन्य बच्चे की तुलना में ज़्यादा है जिसके दोनों पेरेंट को मायोपिया नहीं है। एजिंग, जैसे उम्र बढ़ने के साथ साथ पास का दिखाई कम देना, एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे डिम लाइट में स्टडी करना, या आप ज़्यादा ये वर्क कर रहे हो जैसे मोबाइल आपका स्क्रीनिंग टाइम ज़्यादा है। मैडम का एक चीज़ और कहना है कि सोशल मीडिया पे आप ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, स्क्रीन टाइम आपका ज़्यादा है, कंप्यूटर पे आप ज़्यादा बैठते हो, ये भी हाँ, मेनली मोबाइल स्क्रीन टाइम, जो ब्लू लाइट मोबाइल की जो होती है वो भी एक बड़ा फैक्टर होता है। और क्या इसके अलावा आई इंजरीज, आई डिजीजेज या सिस्टमिक डिजीज लाइक डायबिटीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस आल्सो अफेक्ट है। बहुत बढ़िया मैडम। दूसरी चीज़ें, अपन सारी चीज़ें इसमें पता करेंगे मैडम, में बहुत सारी चीज़ें बताई है। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप यदि नोट करेंगे तो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है जो स्क्रीनिंग टाइम, जो बच्चों में भी है, जो अडल्ट है उनमें भी है, बुजुर्गों में भी। अपनी जो एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसके साथ साथ आंखों की दिक्कत स्क्रीनिंग टाइम बढ़ने से भी होती है। मैडम, ये एक्चुअली में जो रिफ्रैक्टिव एरर है या जो दृष्टिबाधिता है वो कितने प्रकार की होती है? ये मेनली 4 टाइप का होता है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, एस्टिग्मेटिज्म एंड ट्रेस मायोपिया। मायोपिया निकट दृष्टि दोष, इसमें आईबॉल की लंबाई सामान्य से ज़्यादा होती है या कोने ज़्यादा कर्व्ड होता है, जिसके कारण लाइट रेज रेटिना पर फोकस होने की बजाय रेटिना से पहले फोकस हो जाती है, जिसमें पर्सन को पास का दिखाई देता है, दूर का दिखाई नहीं देता। ये यूजुअली स्कूल एज्ड चिल्ड्रन में स्टार्ट होता है, प्रोग्रेसिव नेचर का होता है और नॉर्मली 18 से 20 साल तक बढ़ता है। हाइपरमेट्रोपिया, इसमें आईबॉल की लंबाई सामान्य से कम होती है, कोर्निया ज़्यादा फ्लैट होता है, जिसके कारण लाइट रेज रेटिना के पीछे फोकस होती है, जिसके कारण पास का धुंधला दिखाई देता है, दूर का साफ दिखाई देता है। और ऑलमोस्ट न्यूबॉर्न बेबीज माइल्ड हाइपरमेट्रोपिक होते हैं, जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाती है वो इमेट्रोपिक बन जाते हैं, यूजुअली 6 to 7 ईयर में। एस्टिग्मेटिज्म, ये एबनॉर्मल कर्वेचर ऑफ द कोर्निया के कारण होता है, इसमें कोर्निया वन मेरिडियन में अदर मेरिडियन की बजाय ज़्यादा कर्व्ड होता है, इसमें पास का एंड दूर का दोनों का धुंधला दिखाई देता है। प्रेस मायोपिया, ये एज रिलेटेड होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है पास का दिखाई देना कम हो जाता है, ये टिपिकली 40 साल के अराउंड स्टार्ट होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, जिसके कारण पास का कम दिखाई देता है। मैडम, ये तो बहुत सारे कारण हैं और कई चीज़ें तो इसमें रियलिटी भी होती है, जैसे आपने जैसा बताया, और स्क्रीनिंग टाइम का भी एक इशू होता है। दूसरी चीज़ मैडम, इसका अपन पता कैसे लगा सकते हैं कि हाँ इस मरीज़ के, इस बच्चे के या इस जो ये मरीज़ मेरे पास है इसके ये
रिफ्रैक्टिव एरर है या दृष्टिबाधिता है, इसको दिखने में दिक्कत है? इसमें सबसे पहले पेशेंट को धुंधला दिखाई देता है, इम्पेयर्ड विजन। तो इम्पेयर्ड विजन के कारण पर्सन की डेली एक्टिविटी वर्क अफेक्ट हो सकता है। कई बार छोटे बच्चे धुंधलेपन में समझते नहीं है, तो उनके पेरेंट्स या टीचर नोटिस करते हैं कि जैसे बच्चा होमवर्क या कुछ रीड करता है तो बुक को फेस के बहुत ही क्लोज रखता है, या टीवी को बहुत पास जाके देख रहा है, या जैसे दूर की वस्तुओं को देखने के लिए वो आंखों को आधी बंद करके देखता है। सेकेंड, आई स्ट्रेन एंड फटीग। लंबे टाइम तक फोकस करने के कारण आंखों में स्ट्रेन, लाल होना, पानी आना, आंखों में थकान होना। स्टाइल ब्लेफेराइटिस कैल्यूजियम, मोस्टली ये बच्चों में होता है। बच्चों को धुंधला दिखाई देने पे बार बार आंखें रब करने से उनमें आई इन्फेक्शन हो जाता है। हेडेक एंड माइग्रेन, कई बार अनकरेक्टेड रिफ्रैक्टिव एरर हेडेक या माइग्रेन को भी ट्रिगर कर सकती है। मैडम आपने बहुत बढ़िया बात बताई है कि जैसे बच्चा आपका पढ़ रहा है, उसकी कंसंट्रेशन नहीं हो पा रही है, या फिर उसके आंखें लाल हो रही है, उसके दर्द हो रहा है, या वो आधी आंख बंद करके, ये बहुत नोट करने वाली बात है मेरे व्यूअर्स के लिए कि यदि आपका बच्चा पढ़ने में दिक्कत महसूस कर रहा है आँख के थ्रू, उसको कम दिखाई दे रहा है या वो आँख बंद कर रहा है, बहुत ही क्लोज करके, या क्लोज बुक करके वो पढ़ाई कर रहा है, या फिर वो उसको सूजन सी महसूस हो रही है, भारीपन होता है, ये बच्चों में इसको मैडम बहुत अच्छी बात बताई, आपने ध्यान रखने की है। मैडम ये यदि इसको करेक्ट नहीं किया जाए, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि यदि इसको टाइम पे इसका इलाज नहीं किया जाए, इसको करेक्ट नहीं किया जाए, तो फिर आगे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? इसके कारण आई इंजरीज, एक्सीडेंट के चांस बढ़ जाते हैं, जिसमें रिस्क बढ़ जाती है। जैसे किसी भी क्लियर विजन की आवश्यकता होती है, लाइक स्पोर्ट्स एक्टिविटीज और लर्निंग एंड डेवलपमेंटल इश्यूज, स्पेशली बच्चों में अनकरेक्टेड रिफ्रैक्टिव एरर के कारण उनकी लर्निंग, एकेडमिक परफॉर्मेंस, सोशल डेवलपमेंट को भी अफेक्ट कर सकता है। कई बार बच्चा या जो भी बुजुर्ग, जो भी इसका पेशेंट हो, अपने आप को अंडर एस्टिमेट करता है कि यार मेरे तो नजर सही नहीं है, मैं आगे कुछ नहीं कर पाऊंगा, ऐसी स्थिति भी आती है। रिड्यूस्ड प्रोडक्टिविटी, क्योंकि ये पर्सन की वर्क परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है, तो उसकी रिड्यूस्ड प्रोडक्टिविटी होती है। डिफिकल्टी इन ड्राइविंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, और ओवरऑल पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अफेक्ट हो सकते हैं, जिसके कारण पेशेंट में फ्रस्ट्रेशन या सोशल आइसोलेशन भी हो सकता है। बिल्कुल मैडम, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई कि आपकी आंखें यदि कमजोर और आप गाड़ी चला रहे हैं तो ये बहुत खुद के लिए भी नुकसान है, दूसरे लोगों के भी नुकसान। मैडम आपके पास मरीज आता है तो आप उसका कैसे पता लगाते हो कि हाँ ये मरीज रिफ्रैक्टिव एरर का है, इसकी दृष्टि में कोई प्रॉब्लम है, देखने में उसकी दिक्कत है, तो कितने प्रकार से आप उसकी जाँच कर सकते हैं? इसका बेसिक आई एग्जामिनेशन के बाद ही डायग्नोस कर सकते हैं, एक आई डॉक्टर के द्वारा किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले पेशेंट को 6 मीटर की दूरी से विजन चार्ट रीड करवाया जाता है। उसके बाद में फोटो रिफ्लेक्शन किया जाता है, स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन, फंडस एग्जामिनेशन एक्सेट्रा टेस्ट किए जाते हैं। फाइनली सब्जेक्टिव रिफ्लेक्शन किया जाता है, जिसमें पेशेंट चश्मे के जितने नंबर एक्सेप्ट करता है उतना उसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। मैडम ने बहुत बढ़िया बात बताई है। कई मेडिकल टर्म्स है सिंपली समझ में नहीं आती है, लेकिन फिर भी ये जो आई बोर्ड वाला जो टेस्ट है ये बहुत अनकॉमन होता है, और ये मैडम का ये भी कहना है कि ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के द्वारा कराना चाहिए ताकि समय पर अपन उसको ट्रीट कर सकें, उसका इलाज कर सकें। मैडम इन अच्छी चीज़ों के साथ ही मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ कि हाँ ये क्लियर हो गया, ये इन्वेस्टिगेटेड हो गया कि हाँ इसके तो रिफ्रैक्टिव एरर्स है, तो फिर आप उसका इलाज किस तरीके से हाँ, इसके वेरियस ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है, बट मोस्ट कॉमनली यूज्ड आई ग्लासेज, कॉन्टेक्ट लेंस एंड रिफ्रैक्टिव सर्जरी है। तो आई ग्लासेज मोस्ट ट्रेडिशनल वाइडली यूज्ड ट्रीटमेंट ऑप्शन है। मैडम इसमें मैडम का ये कहना है कि बहुत सारे तरीके हैं, आप उसका लेंस लगा सकते हैं, दूसरा कॉन्टैक्ट लेंस लगा सकते हैं, कुछ सिंपल सर्जरीज होती है वो भी आप कर सकते हैं। मैडम मैं मेरे दर्शकों को ये जानकारी देना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें नहीं करनी पड़े, और इसमें अपन पहले ही कुछ सावधानियाँ रखें तो ये बीमारी बढ़े नहीं, और यदि किसी के तो आगे नहीं बढ़े और किसी के नहीं है तो फिर वो वहीं पे स्टॉप हो जाए। तो इसके लिए मैडम अपने को ये मरीज़ को अपने क्या मैसेज दें कि वो किस प्रकार की सावधानी वो अपने आँखों के लिए रखे, जो शरीर का सबसे कॉमन है, हाँ, सबसे जरूरी भी है। तो अपन मैडम क्या क्या सावधानी रख सकते हैं इसको रोकने के लिए? कुछ सावधानियां बरत कर कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कुछ सिंपल स्टेप्स अपनाकर। अवॉइड एक्सेसिव स्क्रीन टाइम, यूजुअली दिन में स्क्रीन टाइम 1 से 2 घंटे का होना चाहिए। अगर आपका स्क्रीन टाइम ज़्यादा है तो इसके कारण डिजिटल आई सिंड्रोम या कंप्यूटर विजन सिंड्रोम भी हो सकता है। इसमें ना पेशेंट को आंखें लाल होना, पानी आना, चुभन होना, इरिटेशन वगैरह होते हैं। तो इनको ट्रीट करने के लिए
फॉलो द 20-20-20 रूल। इसमें पर्सन को हर 20 मिनट के बाद 20 सेकेंड के लिए 20 फीट दूर किसी चीज़ को फोकस करना होता है, जिसके कारण आई मसल से रिलैक्स होती है। और आँखों अगर आप सिस्टम पे बैठे हो तो एक जगह देख रहे हो तो आपकी ब्लिंक रेट काफ़ी कम हो जाती है। नॉर्मली 15 से 20 पर मिनट होती है, तो उसमें 5 to 7 पर मिनट होती है। तो आँखों आप ध्यान याद रखें कि आपको आँखों को बार बार ब्लिंक करना है। और आपकी सिस्टम की डिस्टेंस आपसे 70 से 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वो जो सिस्टम की स्क्रीन की जो हाइट है आपकी आंखों से 3 से 4 इंच नीचे होनी चाहिए। और हाँ, आर्टिफिशियल आई ड्रॉप यूज कर सकते हैं आपको ज़्यादा है तो। ये कोई हैबिट फॉर्मिंग ड्रॉप नहीं है। हाँ, इसका कोई ऐसा नहीं है मैडम का कहना है कि जो ड्रॉप आती है आपको डालोगे तो आपको रेगुलर डालनी हाँ, पड़ेगी, इसकी हैबिट आदत फॉर्मिंग है। ड्रॉप नहीं है, आप ये यूज कर सकते हो। और इस स्पेशली फॉलो द 20-20 रूल। और आपको टीवी ज़्यादा पास से नहीं देखना है, आपको इंक्रीज आउटडोर एक्टिविटीज़। और जैसे आप रूम वगैरह या जैसे होमवर्क वगैरह कर रहे हो तो उसमें रूम में लाइट प्रॉपर होनी चाहिए। स्क्रीन यूज कर रहे हो तो उनमें फ़ॉन्ट साइज एडिक्वेट होना चाहिए, स्क्रीन ब्राइटनेस एडिक्वेट होना चाहिए। और हेल्दी डाइट है, ये आंखों के साथ साथ पूरी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए अच्छी है। अगर आप चश्मा लगा रहे हो तो चश्मे को रेगुलर लगाना चाहिए और रेगुलर फॉलोअप करवाना चाहिए। और मैं रिकमेंडेड करूँगी हर बच्चे का 3 से 4 साल की उम्र में बेसिक ऑप्थेल्मिक स्क्रीनिंग टेस्ट करवाना चाहिए, क्योंकि एक ऐसी उम्र होती है जिसमें कई बच्चों की रिफ्लेक्टिव एरर पकड़ में आती है जो करेक्टेबल होती है। तो अगर किसी बच्चे को धुंधला दिखाई दे रहा है, उसको चश्मे का नंबर है, वो किसी कारण से चश्मा नहीं लगा रहा है, या तो वो डायग्नोज नहीं हुआ या बच्चा लगाना नहीं चाहता, या पेरेंट्स सोचते हैं कि अभी इसको चश्मे की क्या ज़रूरत है, अभी ये छोटा है। तो जो ब्रेन से आई के कनेक्शन बनते हैं वो पहले 7 से 8 सालों में ही बनते हैं। तो फिर वो ब्रेन से आई के कनेक्शन एक काइंड ऑफ शटडाउन हो जाते हैं, यूँ कहे कि वो सिग्नल कम हो जाते हैं, तो ब्रेन को फिर धुंधला दिखाई देता है, इसमें ब्रेन लेजी हो जाता है। तो हर बच्चे का अगर 3 से 4 साल की उम्र में एक बेसिक ऑप्थेल्मिक स्क्रीनिंग टेस्ट जरूर होना चाहिए। और आपके बच्चे का स्क्रीन टाइम 1 से 2 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वो बच्चा ज़्यादा मोबाइल वगैरह देखेगा तो उसके दिमाग में वही घूमता रहेगा और उसकी आउटडोर एक्टिविटीज़ कम हो जाएगी। आपने जो सावधानियां बताई है बहुत शानदार बताई है। हर आदमी को या हर बच्चे को, पेरेंट्स को इसको फॉलो करना चाहिए। ये समझना चाहिए कि यदि अपना आँखों की जो सबसे कॉमन होता है बॉडी का, उसको अपने को सही रखना है। कहते हैं कि यदि आपकी आँख है तो जहान है, उसका ये सूत्र है कि अपनी जो चीज़ें को अच्छी तरह से देखना चाहते हैं तो अपने को आँखों की सुरक्षा करनी चाहिए। मैडम ने बहुत सारी और शानदार सावधानियाँ बताई है, वो अपने को यूज़ करनी चाहिए। मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा हूँ मैडम। मेरा लास्ट सवाल एक है कि क्या ये जो रिफ्लेक्टिव एरर या दृष्टिबाधिता है वो रोकी जा सकती है या ये बीमारी है, और क्या इसको रोका जा सकता है? रिफ्लेक्टिव एरर एक डिजीज नहीं है, ये आई में नॉर्मल बायोलॉजिकल वेरिएशन के कारण होता है और इसको अपन रोक नहीं सकते। जैसे किसी पर्सन की फाइनल हाइट पे उसका कोई कंट्रोल नहीं होता है, वैसे आई की ग्रोथ में और आई की शेप में उसका पर्सन का कोई कंट्रोल नहीं होता। थैंक यू वेरी मच जेनेटिकली डिसाइड होता है। मैडम का कहना है कि आप इसको सावधानी से कर सकते हो, सावधानी से बीमारी को बढ़ने से रोक सकते हो, कुछ स्टेप से फॉलो करके आप कम कर सकते हो। बाकी कंप्लीटली इसको रोका नहीं जा सकता। एक बार आपके कोई आँख में दिक्कत देखने में हो रही है, रिफ्लेक्टिव एरर्स यदि आ रही है, तो वो आपको लाइफ लॉन्ग उसको भुगतना ही पड़ेगा, साफ साफ शब्दों में। तो मैडम बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे यूट्यूब चैनल के लिए टाइम दिया और बहुत बहुत आभार। थैंक यू।